ठीक है। आवाज आ रही है कि एक बार बताना मुझे, भी कंफर्म करना। ठीक है। मेथड टू देखते हैं। मेथड टू हो सकता है तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे सीनियर ने बताया भी होगा या फिर कुछ किया होगा। मेथड टू ये होता है जनरली ऐसे, मतलब कुछ भी ना समझ में आए कि क्या करना है, तो सब चीज़ों को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अगेन ये मेथड भी हर बार काम नहीं कर जाएगा कि हर चीज़ को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर ही दो तो आ ही जाएगा, बट मोस्टली काम कर जाता है। मोस्टली ये क्या था, ये वाला मेथड क्या था कि हम थोड़ा लॉजिकली सोचते रहें, दिन भर ऑब्जर्वेंट रहें। ऑब्जर्वेंट रहें कि ये क्या हो जाए तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि ये वाला आधा पार्ट तो सॉल्व करके दिया ही हुआ है। ये क्या हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। अगर इतना सोच नहीं पा रहे हो ना और सिर्फ रटने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ अपना एटीट्यूड चेंज करो। मैथ्स में 10th तक ही रट पाओगे, ठीक है, उसके बाद नहीं रट पाओगे। तो समझ रहे हो, तो इसके आगे इसको ये कर लो। ये तो साइन खुद है, इसको 1/cos कर लो, प्लस इसको साइन बाई कॉस कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/cos माइनस साइन बाई कॉस। और यहाँ पे है कॉस 1 + साइन। ठीक है, देख पा रहे हो क्या? कई बार मैं कॉस ए को बस कॉस लिख दूंगा तो परेशान मत हो जाना। ठीक है, tan ए को tan लिख दूंगा तो परेशान मत हो जाना, क्योंकि ये तो सॉल्व करने के लिए अपना तरीका है ना, मतलब शॉर्टकट में लिख दिया मैंने ऐसे लिखना। ठीक, कई बार तो कॉस ए को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉस ए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा खुद आ जाएगा वो, sin × 1। देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में कॉस है, डिनोमिनेटर में कॉस है, यहाँ पे भी तो 1 - साइन है, और यहाँ पे 1 + साइन अपॉन कॉस रखा हुआ है, तो नीचे में क्या हो जाएगा? चलो लिख देता हूँ, पहले पहले बच्चे बहुत डरते हैं इस चीज़ से, तो पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो नीचे में कॉस स्क्वायर आ गया है, और ऊपर में है 1 - साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना लेना यार, ये 1 आ गया, देख पा रहे हो। ठीक है, और ऐसे एक दो थॉट प्रोसेस पे ध्यान दें अपन। अगर सोचें कि क्या पहले से सोच सकते हैं, वॉट कुड बी थिंक ऑफ, तो ये है एक क्वेश्चन है ऐसे, कॉट ए माइनस कॉस ए। सॉल्व एग्जांपल करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ध्यान ना दो। तुम्हें ये देखना है कि मैं क्या क्या सोचता हूँ उस समय पे। ठीक है, देखो, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं आरएचएस से लेफ्ट साइड पे आऊं, या तो इस साइड से इस साइड पे जाऊं। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन करते समय क्या सोचता हूँ, देखना, मेरे दिमाग में ये रहता है। मैं ये सोचता हूँ कि ठीक, मैं ये सोचता हूँ कि जब जब ऐसा कुछ कंडीशन आता है ना, यहाँ पे -1 + 1, तो ये वाला टर्म अगर 1 बन जाए, सोचो, ये दोनों टर्म अगर 1 बन जाए, तो इसके काफी करीब पहुंच गए होंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके काफी करीब पहुंच गए होंगे, तो बस और क्या, कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉट ए माइनस कॉस ए। ठीक है, पूरे पूरे इसको कॉस से डिवाइड किया, जैसा भी तुम बोलना चाहो, कॉट ए प्लस कॉस ए, पूरे इसको कॉस ए से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया होगा मैंने? ताकि ये पहला वाला टर्म तो कॉट बाई कॉस बन गया है, -1 हो गया, देखो ये वाला पार्ट, अपॉन कॉट बाई कॉस बन गया है। ठीक है, +1 हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब समझ रहे हो?
अगर ये वाला पार्ट तुम्हारा इक्वेशन का सेम है, ये वाला पार्ट अगर तुम्हारे इक्वेशन का सेम है, तो क्या मतलब है इस बात का कि ये वाला भी सेम होगा ही ना भाई। ठीक है, अलग कैसे हो सकता है, खुद सोचो, नहीं हो सकता अलग, वही निकल करके आ रहा होगा। ठीक है, तो करके देख लेना, कॉट है जब तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तुम चाहो तो। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, और ये कॉस तो है ही नीचे में, नीचे में क्या है, कॉट है, कॉस बाई साइन लिख सकते हो, और नीचे में कॉस रखा हुआ ही है। ठीक है, कट जाएगा, तो वन बाई साइन जो है वो कोसेक है, वन बाई साइन जो है कोसेक है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो दूसरा तरीका यही था, दूसरा तरीका क्या था कि इसमें हर एक चीज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, उस तरीके से घर में ट्राई करके देखना। ठीक है, और ऐसे बता रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चलते रहता है करके, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये प्रूव करना है, तुम मत करो, बस तुम देखते रहो। अच्छा, ये प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी, प्रूव दिस थिंग यूजिंग, खुद ही बोला है कि आइडेंटिटी यूज करना है करके। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही आइडेंटिटी यूज करना बोलता है। ठीक है, तो मैं क्या करता ये देखो, मैं ये बोलता, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ये बोलता कि यार ये वाला चीज़ तो मैंने कई बार देखा है करके, ये वाली बात मैंने कई कई बार देखी है। क्या है ये चीज़, वन माइनस सेक माइनस टेन जो है, वन माइनस सेक माइनस टेन, वन अपॉइंट सेक माइनस टेन जो है वो क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मेरे को पहले पता है। ठीक है, कई बार देखा है मैंने, ये कई बार बताया भी तुमको, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे चीज़ के जगह पे ये आनी चाहिए। मतलब ये जो पूरा चीज़ है, सुनते रहना ना, मतलब ये जो पूरा चीज़ है वो ये होना चाहिए। लेकिन ये पूरी चीज़ में न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, बट मेरे फाइनल आंसर में क्या है, सिर्फ न्यूमिनेटर है, सिर्फ न्यूमिनेटर है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है ना जिसमें न्यूमिनेटर भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, बट फाइनल आंसर तुम्हारा सिर्फ न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में आने वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा ये रहता है कि ऊपर वाला पार्ट ना कैसे भी करके स्प्लिट हो रहा होगा और नीचे वाले पार्ट को कैंसिल कर रहा होगा। देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों है, एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है, लेकिन तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन तो ये आना चाहिए ना, सिर्फ न्यूमिनेटर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो रहा होगा सम हाउ कि ये न्यूमिनेटर ना कुछ ब्रेक हो जा रहा होगा, एन वन इंटू डी आर में, अपॉन डी आर ये कैंसिल हो जा रहा होगा, तभी सिर्फ न्यूमिनेटर बच रहा होगा। ठीक है, अगेन दिस इज जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, फ्यूचर में डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, फ्यूचर में देयर विल नॉट बी एनी डिनोमिनेटर, तो पक्का डिनोमिनेटर को कोई कट कर रहा होगा, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को कट कर रहा होगा। ठीक है, तो बस मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन के कट होने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये वन ऑफ द वे है सोचने का, तो कैसे कटेगा ये। देखो, जब इस थॉट प्रोसेस से हम आगे जा रहे हैं, तो एक इस थॉट में एक ऑब्वियस प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऊपर में फैक्टराइज करने के लिए ना इतना जल्दी हमें कुछ मिल नहीं रहा है।
ठीक है ना। इतना जल्दी कुछ भी नहीं मिल रहा ना फैक्टराइज करने के लिए। क्यों, मतलब ये फैक्टराइज कैसे होगा, ये चीज इजीली फैक्टराइज तो नहीं होगा, भले मार पीट करके फैक्टराइज कर दे वो अलग बात है। ठीक है, एकदम नेचुरली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर कुछ कॉस स्क्वायर जैसे रहता, उसको खोलने की कोशिश कर सकते थे, सिंपल एक लीनियर टर्म ही है। ठीक है, और लीनियर टर्म में एग्जैक्टली यही टर्म निकाल करके दिखाना, इट्स अ लिटिल बिट टीडियस प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए मैंने वो अप्रोच चेंज किया, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही अप्रोच काम कर ही जाए, वो सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जैसे तुम्हें स्टार्ट करना है। ठीक है? तो मैंने ना ऐसा कुछ किया, देखो ऐसा कुछ किया, ट्राई कर रहे हैं, बस हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, और वैसा करने के पीछे क्या लॉजिक है ये बताऊंगा मैं एक बार में सेक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो ऊपर नीचे दोनों को। ठीक है, तो सेक और साइन मैंने अभी बताया था एस एस टी होता है। ठीक है, सेक और कॉस, तो वन हो जाएगा, सेक इंटू कॉस जानते हो, कॉस का वन बाई जो होता है वो सेक होता है, तो कॉस इंटू सेक वन होगा, जानते हो। और यहाँ पे प्लस सेक थीटा रह गया। ठीक है, अपॉन नीचे में क्या आ गया, सेक साइन का tan आ गया। ठीक है, सेक कॉस का वन हो गया, नीचे में माइनस माइनस सेक थीटा आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया होगा अभी मेरे को नहीं पता, आगे जाकर के काम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता इसके आगे सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि मुझे जिन टर्म्स में आंसर चाहिए, जिन टर्म्स में, उन टर्म की तरफ बढ़ तो गया हूं मैं कम से कम थोड़ा सा, है ना। जो जो टर्म में मुझे आंसर चाहिए उधर बढ़ा तो मैं कम से कम। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, मतलब लॉजिक पहले ही सोच लें कि क्या करें, फिर आगे बढ़ेंगे इस टाइप की बात। हेलो। हाँ सर, मैं भी क्लास में हूँ, मैं भी आपको थोड़ा टाइम में कॉल करता हूँ। ठीक है, 7 बजे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी देख लो कि जब इसके बाद फाइनली आंसर तुम्हारा सिर्फ न्यूमरेटर में आना है, ठीक है, तो तुम एक बात याद और रखना कि नीचे वाले को कैसे ना कैसे हो सकता है तुम वन बना ले रहे हो, सम हाउ। ठीक है, मतलब या तो कट कर रहे हो, या तो वन बना ले रहे हो। वन कैसे बन रहा होगा, कुछ आइडेंटिटी रख करके वन बन जा रही है, तो कुछ हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं सोचता हूँ तो क्या करता हूँ, तुम खुद ट्राई करते रहो, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, तो एक तरीका मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ।
देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक मेथड तो ये है कि हमने ना ये वन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार ये भी चीज़ काम करना पड़ता है कि कोई एक छोटे नंबर को बड़े नंबर में एक्सपैंड करना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, क्यों किया होगा मैंने बताता हूँ। पहले तो एक बार कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में डिनोमिनेटर को बस अगर ध्यान दो, डिनोमिनेटर को, तो मैंने ना ये वाले नंबर को एक बार कपल किया। कपल किया मतलब एक साथ रखा है एक बार। ठीक है। और ये वाले नंबर को सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा को सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा में कन्वर्ट कर लिया एक बार के लिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को ही देखते रहना, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे मैंने ना सेक माइनस टैन, ये वाले नंबर को सेक माइनस टैन को, ये वाले को कॉमन ले लिया। है ना, ये कॉमन लेना तुम्हें इतना ज़्यादा आता नहीं होगा। ऐसा कर लेते हैं, ये माइनस को ऐसे लिख देता हूँ मैं, फिर तुम्हें दिख जाएगा ग्रेड में। माइनस सेक माइनस सेक माइनस टैन कर लेते हैं, प्लस सेक माइनस टैन एज इट इज, और यहाँ पे सेक प्लस टैन। ठीक है। फिर क्या हो गया इससे, सेक माइनस टैन में कॉमन ले पा रहा हूँ। सेक माइनस टेन में कॉमन ले पा रहा हूँ। ठीक है। इससे क्या हुआ, सेक प्लस टेन माइनस वन, सेक सेक प्लस टेन माइनस वन, मैंने नीचे में एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया मेरे लिए। ठीक है। और ऊपर में क्या चीज़ रखा हुआ था, ऊपर में ये रखा हुआ था, सेक प्लस टेन माइनस वन रखा हुआ था जो कट गया। इनके कट जाने के चलते मुझे सेक माइनस टेन मिल गया जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि वाहियात तरीका है प्रूफ करने का। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक तरीका नहीं है प्रूफ करने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये सोल्यूशन बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। ठीक है। बट मैंने थॉट प्रोसेस को देखते हैं, अगर सही अप्लाई करते रहोगे ना, मतलब प्रोसेस को, तो कहीं ना कहीं पे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। जैसे कि इसको मैंने क्यों किया, ताकि मुझे यूजुअल टर्म जो है वो दिखने तो शुरू हो। तो मतलब ये बहुत गलत स्टेप तो हो ही नहीं सकता है, बहुत गलत कर दिया आपने कि सेक नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए था, या फिर कैसे सोचेगा सेक मल्टीप्लाई करूँ। भाई सेक मल्टीप्लाई करोगे तो सेक इंटू साइन तुम्हें टाइम दिख जाएगा पहले से ही, इसलिए तुम मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ कॉमन लेने को बन ही नहीं रहा था, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। देखो ना, कॉमन लेते नहीं बन रहा है। तो इसलिए मैंने ना सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो हो सकता है आगे जा करके इसमें कुछ कॉमन निकल जाए, इसमें कुछ कॉमन निकल जाए, इसमें 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 कुछ कॉमन निकल जाए। ठीक है। वैसा मैंने सोचा, तो उसी उसी के हिसाब से आगे बढ़ा मैं पहले इसमें कॉमन लेकर के देखा एक्चुअली में, तुम्हारे सामने ही जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने उसमें कॉमन लिया, tan थीटा वन माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, सेक माइनस वन। बट कुछ उसमें आगे बढ़ने ना ना बढ़ने के चलते मैंने सोचा दूसरे तरीके से कॉमन लिया जाए। अब दूसरे तरीके से कॉमन लिया तो काम बन गया मेरा। ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का भी एक मेथड होगा खुद का सॉल्व करने का, उसको भी देखो। ठीक है, उसको भी देखो। देयर इज नॉट वन वे टू डू इट। ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में शायद इसको ऐसा करके कुछ किया होगा कि कुछ कॉस कॉमन ले लिया होगा। मुझे अपने समय से ऐसा कुछ याद आ रहा है, कुछ कॉस कॉमन ले लेते थे, उसके चलते tan बन जाता था, माइनस वन हो जाता था, प्लस सेक हो जाता था। है ना, क्योंकि वन बाई कॉस तो सेक रहेगा। ठीक है, तो कॉस को तो कट कर दो, एक ही बात है। कॉस कॉस बाहर लिए तभी भी तुम यहाँ तक ही पहुंचे। ठीक है, और सेक से मल्टीप्लाई किए तभी भी वहां तक पहुंचे। कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट को कॉस कॉमन लेना सूझ सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वैसा कर सकते हो। ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ, देखो मारपीट करके कैसे प्रूव करते हैं, और अगर ये काम कर गया तो तुम अच्छा सीखोगे यहाँ पे। ये मेथड को तो देखना ही घर पे, जो मैंने किया वीडियो रिवाइंड करके देखना, सोचना कि क्या तुम वैसा सोच सकते हो। ठीक है, फिर मैं एक कैसे तरीके से प्रूव करता था अपने समय पे, ये चीज़ को देखो। आई डोंट नो काम करेगा तुम। मैं क्या करता था ना, मेरे को राइट साइड में ये चीज़ चाहिए ना,
एक बार पूछता हूँ, आवाज़ आ रही नहीं रही मेरे को, कोई बताना है, तुम्हें आवाज़ आ भी रही है तो? ठीक है चलो। अरे कोई बताएंगे मेरे को। इज द ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? ठीक है चलो। अब देखो, मैं मारपीट करके एक प्रूफ कैसे करता था, देखना। मुझे, दिस इज नॉट वेरी, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं जो चीज़ दिया हुआ है ना, इसमें मुझे राइट साइड में ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो मैंने कैसे सोचा था, पहले भी तो मैंने सोचा था सेक माइनस टैन है तो ऊपर में सेक प्लस टैन आना चाहिए करके। ठीक है, वो चीज़ मेरा प्रूफ हो नहीं पाया, आगे जाकर के देखा मेरे से ये वाला फॉर्म आया नहीं। कोई बात नहीं। तो मेरे से ये वाला फॉर्म आया नहीं, तो मैंने क्या किया, जानबूझ करके इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा को। तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये पूरा टर्म मिल करके कितना होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन सही है अगर, तो ये पूरा टर्म मिल करके वन बनना चाहिए। समझ रहे हो क्यों वन बनना चाहिए, क्योंकि आंसर हमारा फाइनली डिनोमिनेटर में बस ये रहना चाहिए, तो ये वन बनना चाहिए। ठीक है, मैंने उसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो मैंने अपने इक्वेशन में कोई चेंज तो नहीं किया है। मैंने जानबूझ करके उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, जानबूझ करके। ठीक है, इसको मार पीट के बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो साइन और सेक टैन बन जाएगा। देख पा रहे हो, साइन इंटू सेक टैन बन जाएगा। साइन इंटू टैन माइनस साइन इंटू टैन है। ठीक है, कॉस सेक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन बन जाएगा। कॉस टैन के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉस इंटू टैन। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सेक बन जाएगा, और ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टैन बन जाएगा। ठीक है, नीचे में ये वाले पार्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, इसको छेड़ना ही नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि यही तो आंसर है। जबरदस्ती प्रूफ कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। ठीक है, अब देखो, साइन टैन कॉस टैन टैन टैन, ये टैन कट गया है, ये टैन ये कट कट गया ये। ठीक है, और ये कॉस इंटू टैन कितना होता है जानते हो? कॉस इंटू टैन कितना होता है? साइन होता है। कैसे पता? कॉस इंटू टैन, टैन खुद साइन बाई कॉस है। ठीक, तो ये तो साइन रखा हुआ है, ये वाली चीज, दिस इज साइन। ठीक है, तो इस वाले टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, ये वाला टर्म है साइन, ये कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तो हो गया, एक सेक रखा हुआ है। तो उस सेक को लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे ये दो टर्म रखे हैं। थोड़ा सा कचरा भर गया यहाँ पे, मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ इसको दोबारा। एक बार बस मैं प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ, साइन सेक का टैन होता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ, देखना। टर्म नंबर वन, टर्म नंबर वन को लिखा मैंने साइन थीटा, फिर एक है सेक थीटा प्लस यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस को ना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो। ठीक है, मैं दूसरा नंबर ये वाला लिख लेता हूँ, चलो सेकंड टर्म ये लिख रहा हूँ मैं, माइनस साइन सेक साइन थीटा टैन थीटा माइनस वन है ये, एक माइनस वन है, और एक सेक थीटा भी है, सेक थीटा इतना डिवाइडेड बाई, नीचे में ये दो टर्म है,
नीचे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखते रहो बस, ये मेरे को नहीं बदलना है क्योंकि यही आंसर है। ये पूरा टर्म कटना चाहिए। ये पूरा टर्म अगर कट रहा है मतलब ये दोनों टर्म एग्जैक्टली एक बराबर है, नीचे और ऊपर। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे नीचे और ऊपर एक जैसे हैं करके। ठीक है, तो साइन थीटा तो है, साइन थीटा नीचे में भी है ना। यहाँ पे ये माइनस वन है, यहाँ पे भी माइनस वन है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म मिलकर के कॉस थीटा बनना चाहिए था, ये और ये मिलकर के, है ना। तो मैं इसको एज इट इज लेने देता हूँ, इसको भी एज इट इज लेने देता हूँ। और और क्या, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। तो देखना यहाँ पे कर रहा हूँ उसको। एक में से एक ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, साइन टेन, तो ये वन बाई कॉस है, माइनस ये वाले चीज़ को अगर आए तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा है वो। समझ रहे हो ना। तो ये क्या चीज़ है, कॉस थीटा है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा रह जाएगा। तो ये जो टर्म है ये और ये मिल करके वो कितना है, कॉस थीटा है। तो आगे देख पा रहे हो, मैंने साइन थीटा को नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि नीचे में भी साइन थीटा था। मैंने माइनस वन को नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, वहां पे भी ये था। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो वो कॉस थीटा आ गया। ठीक है, और ये वाला टर्म तो नीचे में रखा हुआ ही है। डरो मत, इसी से यही बोलना चाह रहा हूँ। तुम देख रहे हो, मैं जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, और ये सब चीज़ें रिकॉर्डिंग में भी जा रही हैं, तब तो मैं ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में होऊंगा ना। ठीक है, बट क्यों नहीं पैनिक कर रहा, क्योंकि ना कभी आंसर आएगा ही। अगर तुमने लगभग स्टेप्स को करेक्ट तरीके से लिया हुआ है तो हो सकता है तुम थोड़ा टाइम के लिए पैनिक हो जा रहे हो, वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। बट अपने ब्रेन को क्लियर रखो कि मैंने जब इससे मल्टीप्लाई कर ही दिया है भाई, तो ये पूरा टर्म चाहे जो भी लो, आना तो वन ही चाहिए। वन आने के लिए इसके जैसा ही होना चाहिए इस पूरे न्यूमरेटर को। या तो एक तरीका ये है वन लाने का। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे हो। देर इज नॉट वन वे, देर इज नॉट वन वे, बट एनसीईआरटी में जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको तो रट ही लो, रट लो। ठीक है, चलो बताओ, कोई डाउट है इस प्रोसेस में तो बताओ। घर पर रह करके सोचना कि मैं क्या क्या कर रहा था, ऐसे कैसे कर रहा था, क्यों वहां जा रहा था। तुम भी जब तुम्हारा ना आते रहे ऐसा आंसर तो उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो और बाकी पार्ट को वन बनाने का कोशिश करो। बहुत घटिया तरीका है प्रूफ करने का। ठीक है, दिस आर नॉट स्टैंडर्ड तरीका, बट ब्रेन ओपन करो। ओके, आज इतना ही यार, आज इतना ही करते हैं। द होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 8.4 एंड 3 फॉर यू अगेन। ठीक है, किसी ने होमवर्क भेजा नहीं करके बता रहे थे सुनील से। ठीक है, दोबारा इनको करो। और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही इन्हीं सब प्रूफ्स को देखेंगे और देखेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ उस समय पे। ठीक है, तो अगर मेरे को मेरे समय पे कोई ऐसे सर पढ़ाए होते ना तो मैं जरूर उसको माफ करता कि थिंक लाइक दिस, थिंक लाइक दिस, कि वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वी कैन टेक कॉमन, या फिर वी कैन थिंक ऑफ कि न्यूमेरेटर तो सेम आएगा। ऐसे क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है ना, क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है उसको लिखता मैं। ठीक, गुड हरीफ। बाकी लोग भी करो यार, ये पार्ट कंप्लीट करो, रटो और पूरा। चलो आज इतना ही।